गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एसपी में हमने कल 5 मुद्दे देखे थे। पूछताछ, छठा मुद्दा हम देखेंगे। पूछताछ के पत्र द्वारा माल सामान के मूल्य संबंधित तथा अन्य खर्च के संबंधित पूछताछ करनी चाहिए। तो माल सामान के साथ अन्य खर्च होगा, जैसे कि पैकिंग का खर्च होता है, उसको भेजने का खर्च, यातायात कोई ट्रक में है या ट्रेन रेलवे में है या प्लेन के द्वारा या अन्य टेम्पो के द्वारा या रिक्शा के अंदर माल भेजा जाएगा। तो माल का लाने ले जाने का खर्च किसका होगा? कम खरीदने वाले भुगतेंगे या बेचने वाले भुगतेंगे। उसका पैकिंग का खर्च है, उसके अंदर स्पेशल कोई पैकिंग या कुछ मार्क लगा के भेजना है। तो ये सब की संपूर्ण जानकारी पत्रों के द्वारा एक दूसरे के साथ पहले से बातचीत कर लेनी चाहिए। तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए कि माल सामान के मूल्य संबंधित विक्रेता के किस मूल्य से माल सामान भेजेंगे, अन्य खर्च अर्थात परिवहन, पैकिंग का, बिक्री कर, टैक्स लगता है तो वो सब कर कौन भरेगा, इसके संबंध में भी पूछताछ करनी चाहिए। पत्र के अंदर इस बात का खास एक दूसरे को पूछ लेना चाहिए। न्यूनतम मूल्य और महत्तम मुआवजा प्राप्त करने हेतु ऑर्डर के अनुसार अपेक्षित माल सामान संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछताछ की जानी चाहिए। यानी जब भी हम ऑर्डर देते हैं तो माल सामान में कितना एडवांस कम से कम देना पड़ेगा और अधिक से अधिक मुआवजा, मतलब कि अगर माल को कुछ यातायात के समय नुकसान हुआ तो कितना मुआवजा प्राप्त होगा, कितनी वारंटी प्राप्त होगी, वो सब पहले से ऑर्डर देते समय पूछ लेना चाहिए। माल सामान की खरीदी हेतु मुद्रा के भुगतान की पद्धति विषयक अर्थात भुगतान नकद, चेक, ड्राफ्ट या ऑनलाइन करना, इस विषय में पूछताछ होनी। पत्र के अंदर इस विषय की खास पूछताछ मुद्दा होना चाहिए कि आपने माल सामान खरीदा है तो उसके पैसे कैसे चुकाने हैं, रोकड़ में चुकाने हैं, क्रेडिट कार्ड में या बैंक से ट्रांसफ़र करना है, किस तरह से रकम चुकानी पड़ेगी। तो जब भी पूछताछ के पत्र कब भेजते हैं तब ये मुद्दा उसमें पूछ लेना चाहिए कि कौन किसको कब भेजेगा, रकम कैसे भेजनी है या क्रेडिट कार्ड से या किस तरह से भेजनी है, ये सब। उसके बाद 9वां मुद्दा, व्यापार में समय पर माल सामान मिलना आवश्यक है। इसलिए माल सामान क्रेता को अपेक्षित समय मर्यादा में माल सामान मिले या नहीं, उसकी भी पूछताछ विक्रेता से करनी चाहिए। तो पूछताछ के पत्र में ये मुद्दा भी खास होना चाहिए कि माल सामान कब मिलेगा, क्योंकि अगर व्यापारी को कुछ ही दिनों के अंदर माल सामान चाहिए तो उसका पत्र में स्पष्ट उल्लेख कर देना चाहिए कि हमें आज 15 तारीख हुई है, हमें 25 तारीख तक माल सामान चाहिए, 25 तारीख तक आप हमें भेज देंगे तो हमें इसका उत्तर दीजिए तो हम आपको ऑर्डर देंगे। तो ये भी उल्लेख हो जाना चाहिए कि कब तक माल सामान प्राप्त होगा। अगर आपको 20-25 तक चाहिए और माल नहीं मिलेगा तो सामने वाली कंपनी कहेगी नहीं, तो आप अन्य कंपनी को ऑर्डर दोगे। तो इस तरह से अगर आपको निश्चित समय के अंदर माल चाहिए तो उसके लिए भी पत्र के अंदर स्पष्ट उल्लेख हो जाना चाहिए कि हमें इतने समय के अंदर माल चाहिए। आपने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया और फिर आप कहोगे कि हमने 15 दिन के अंदर आपने माल नहीं भेजा, अब नहीं चाहिए, तो ये नहीं हो। आप सबूत के तौर पर अगर एक दूसरे को, दोनों कंपनी ने एक दूसरे पर केस किया तो आप क्या सबूत दोगे, क्योंकि आपने पत्र में तो लिखा ही नहीं था कि हमें 15 दिन के अंदर माल चाहिए। अब कंपनी कभी भी आपको भेज सकती है, लेकिन आप स्पष्ट लिखो कि 15 अंदर के दिन के अंदर हमें माल चाहिए वरना हम नहीं लेंगे। तो अब आप इनकार करो माल लेने का तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके पास सबूत है। अगर केस हुआ तो भी आप जीत सकते हो, लेकिन आपने बोला नहीं और फिर आप माल को रिजेक्ट करते हो। इसलिए खास करके अगर समय मर्यादा के अंदर माल चाहिए तो पत्र के अंदर इसका उल्लेख होना चाहिए, ताकि कोई भी प्रमाण की ज़रूरत हो तब आप प्रस्तुत कर पाओ। निश्चित प्रकार का माल निश्चित प्रकार की पैकिंग में उपलब्ध हो, ऐसी इच्छा हो तो क्रेता को इस संबंध में पत्र में जानकारी देनी चाहिए। आपको वाइट कलर की ही मिक्सचर चाहिए या ब्लैक कलर की ही साइकिल, तो कुछ निश्चित कलर का ही आपको माल सामान चाहिए तो स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि आपके पास 5 कलर है, उसमें से हमें यही कलर का सामान चाहिए। और अगर आपको पैकिंग में भी कुछ अलग पैकिंग करवाना हो कि इस कलर के पैकिंग कर दीजिए, कागज़ का पैकिंग कर दीजिए या इसको लकड़े के पैकिंग में भेज दीजिए, ऐसा आपको कोई स्पेशल पैकिंग करवाना हो तो भी पत्र में उसका स्पष्ट उल्लेख कर देना चाहिए। तो पैकिंग के संबंध में भी स्पष्ट जानकारी पत्र में होनी चाहिए, तो ही कंपनी उस तरह से आपको भेजेगी। कल जाके आपकी इच्छा अनुसार पैकिंग नहीं हुआ और फिर आप कहोगे कि आपने अच्छा पैकिंग नहीं किया इसलिए माल टूट गया, तो ऐसा चलेगा नहीं। क्योंकि आपको अगर स्पष्ट अलग कुछ इच्छा अनुसार पैकिंग चाहिए तो उसका उल्लेख पहले पत्र में जानकारी आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए कि क्या कंपनी हमें भेज सकती है या नहीं आपकी इच्छा के अनुसार का पैकिंग।
पत्र के अंतिम हिस्से में विक्रेता को यह भरोसा दिया जाता है कि यदि भावताल और व्यापार की शर्तें अनुकूल होगी तो भविष्य में बड़े ऑर्डर। तो आप पूछताछ का पत्र लिख रहे हो तो उसमें ये मुद्दा खास लिखिए लास्ट में कि हम आपसे इंक्वायरी करना चाहते हैं, आप हमें जल्दी से प्रत्युत्तर दीजिए। हमें अगर आपकी शर्तें और आपके साथ पत्र व्यवहार करते बातें, हमें भावताल और शर्तें और बातें और माल हमें अच्छा लगा तो हम आपको भविष्य में ऑर्डर देंगे। पत्र के अंदर ये बात का खास उल्लेख करना चाहिए। आप लिख रहे हो तो ये बात, तो लिखते समय ये सब मुद्दे ध्यान में रखने हैं। अंतिम 12वां मुद्दा, माल सामान की थोक बंद खरीदी हेतु पूछताछ के पत्र एवं माल सामान वहन के लिए ज़रूरी उधार की अवधि के विषय में विचार कर पहले लिखना चाहिए। कि भाई विचार कर पहले से ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पूछताछ के पत्र है तो थोक बंद खरीदी की क्या व्यवस्था है, आपको माल उधार मिलेगा कि नहीं, लाने ले जाने का खर्च क्या हो, कौन भुगतेगा, और आप अगर थोक बंद खरीदी करना चाहते हो तो आपको सब ये सब बातें का विचार कर ही आपको पत्र लिखना चाहिए। तो ये 12 मुद्दे पत्र लिखते समय आप ध्यान रखो और ये पत्र के अंदर ये बातें दर्शानी चाहिए, तो ही आपका पत्र एकदम परफेक्ट पूछताछ का पत्र कहलाएगा। पूछताछ के पत्रों का प्रत्युत्तर, नया मुद्दा शुरू हो रहा है। थोक बंद माल खरीदने की अपेक्षा जब ग्राहक से अधिक उत्पादकों या विक्रेताओं को पत्र लिखता है तो ग्राहक एक से अधिक उत्पादकों और विक्रेताओं को पत्र लिखेगा। तो मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे पास बहुत सारा माल पड़ा है, तो मैं माल खरीदने के लिए की अपेक्षा से अपने ग्राहकों को या एक से अधिक दूसरे उत्पादकों को पत्र हम लिखते हैं। लिखते कि भाई हमारी माल सामान की सूची हम भेजेंगे, तो सामने वाला हमारी इंक्वायरी करने के लिए मैं पत्र भेजेगा। इन पत्रों के उत्तर, अब हमें ग्राहक ने, व्यापारियों ने, विक्रेताओं ने हमें पत्र लिखा है। मेरी कोई फैक्ट्री है और ग्राहकों ने सबने मुझे पत्र लिखा है कि आपकी फैक्ट्री के अंदर साइकिलें बन रही है, तो साइकिल के बारे में हमें जानकारी दीजिए, साइज़, आकार, कद, पैकिंग और ये सब मुद्दे चर्चा करके हमें मुझे पत्र लिखा है। तो अब उन सब के पत्र मैं पढ़ूंगी, सभी पत्रों को मुझे अच्छा लगा तो उन व्यक्तियों से मैं पत्र का उत्तर दूंगी। तो किसी कंपनी ने मुझे पूछा है तो मैं उसको उत्तर दूंगी कि मेरे पास यह नंबर की साइकिल है, इतनी साइज़ है, कम से कम इतनी खरीदनी पड़ेगी, आपको क्रेडिट कार्ड के द्वारा पैसे भेजने हैं, हमारी ये शर्तें हैं, यातायात का खर्च आपको भुगतना पड़ेगा, आपको आपकी इच्छा के अनुसार हम पैकिंग करवा देंगे, आप बताओ आपको कौन सा पैकिंग चाहिए। ये सब आप पत्र में लिख कर उसको वापस भेजोगे, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्युत्तर। तो पत्रों का उत्तर के रूप में लिखे गए पत्रों को पूछताछ का प्रत्युत्तर कहा जाता है। तो जब ग्राहक के द्वारा व्यापारी या क्रेता को कोई पत्र लिखा जाता है तब विक्रेताओं के द्वारा उस ग्राहक के पत्रों का प्रत्युत्तर दिया जाता है, उसे पूछताछ का प्रत्युत्तर कहते हैं। माल सामान के विक्रेता इस प्रकार के पत्र ग्राहक को लिखता है और ये पत्र ग्राहक को आकर्षित करने का कार्य करने के कारण उसमें सचोटता, त्वरितता, निश्चितता, सटीक प्रतिभा, तो हमारा प्रत्युत्तर ग्राहक को आकर्षित करेगा खरीदी करने के लिए, इसलिए उसमें हर चीज़ की सचोट, सटीक प्रतिभा होना चाहिए, एकदम निश्चित और सही बात प्रदर्शित करनी चाहिए, जो शर्तें आपको पसंद हो वही दर्शानी चाहिए। उसको आकर्षित करने के लिए अभी झूठ बोलकर दूसरी शर्तें मानना और बाद में वो शर्तों का पालन नहीं करना, ऐसे पत्र लिखना नहीं। निपुणता, दूरदर्शिता, ये सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर ग्राहक को प्रत्युत्तर देता हुआ पत्र लिखना चाहिए। इस पर हम चर्चा करेंगे आगे।